तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये आज का 22 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था पशुधन प्रसाद अधिकारी का उत्तराखंड में, उसका पेपर है ये। उसके कुछ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पेपर हमें प्रोवाइड कराया है निशा भंडारी ने, आप उनका थैंक यू कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी राइटिंग भी है, तो थैंक यू एक बार उनको जरूर बोल दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये फटाफट से इसके आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, 23 के बाद सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पेपर खास मैं उनके लिए ला रहा हूँ जिनका कल एग्जाम है, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन इससे बन जाएँ या इससे मैचिंग क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं तो सही रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको पता है अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, तो वो लिखना था आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द सीड विद, यानी नाइट्रोजन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है किससे। तो ये ऑप्शन में थे राइजोबियम, वीएम, राइजोस्पिरुलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 19th लाइव स्टॉक सेंसस टोटल गोट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी 19वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में बकरियों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी आपको बताना था, ठीक है। विच क्रॉप इज बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेज मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है वो बताना था। अगला क्वेश्चन है कि द कंडीशन ऑफ एंथर, यानी एंथर इन फेविएसी, ये फेविएसी फैमिली में जो एंथर होता है उसे क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेना, अगर आपको सही क्वेश्चन पता है तो जरा मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिमिलर इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है मेन। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द रिसेम्बल्स इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर थ्रू पोर अकर इन, यानी पोर्स के द्वारा जो एंथर का डिहाइसेंस मतलब फूटना, जो एंथर की जो ये डिहाइसेंस होती है वो पोर के द्वारा जब डिहाइसेंस होती है उससे वो किस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कृषि विज्ञान जो भवन है वो किस साल बना था या केंद्र किस साल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलेज स्कीम वॉज इस्टेब्लिश टू विच 5th ईयर प्लान, यानी जो की विलेज स्कीम है वो किस पंचवर्षीय योजना में जो बनाई गई थी वो बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ बुल सीमन इन माइक्रोन, माइक्रोन में जो बुल का सीमन होता है उसका लेंथ कितना होता है। पेंटिंग इज ए सिम्टम्स ऑफ डैश डिसीज, यानी पेंटिंग किस डिजीज का लक्षण होता है वो आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि अनएरोबिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया इन साइलेज मेकिंग, यानी साइलेज मेकिंग में उस बैक्टीरिया का नाम बताना था जिसका यूज़ जो है फर्मेंटेशन में करते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन इज प्रेजेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन विच फॉरेस्ट टाइप, यानी किस फॉरेस्ट टाइप में हाईएस्ट प्लांट प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इन मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर फॉर ए बुल, यानी एक सांड के लिए जो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो मीटर स्क्वायर में कितनी है वो लिखना था। विच इज लो इरिगेटेड एरिया इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का वो क्षेत्र जो जहाँ पे कम सिंचाई, लो इरिगेटेड एरिया है जो कम सिंचाई वाला एरिया है। अगला क्वेश्चन है कि कैस्टर सॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कैस्टर सॉइल है वो किससे प्राप्त की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड दियर हॉर्मल हैबिटेट बट मेंटेनिंग द इक्विनोडेस इन सीटू। तो देख लेना, ये बोल रहा है कि एनिमल्स को उनके नेचुरल प्लेस से बाहर प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन या कुछ और बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड यूज्ड एज फ्लोरल हर्बिसाइड, इनमें से किस हर्बिसाइड का यूज है फ्लोरल हर्बिसाइड के रूप में
करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के इवनिंग शिफ्ट के। सभी क्वेश्चन तो नहीं किसी को याद रहते थे, लेकिन जितने भी याद थे निशा भंडारी को उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई हैं। एक बार उनका फिर से थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।